गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी लास्ट वीडियो में समझा था कि अलंकार क्या है। मैंने आपको बताया था अलंकार को समझने के लिए आप दिमाग में रखो सरगम। सरगम क्या है? बहुत सारे स्वरों की एक हम जब खास चलन बना देते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अलंकार का महत्व या उसके लाभ, मतलब अलंकार क्यों ज़रूरी है। सिंपली हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले जनरली देखें कि हम सरगम की बात कर रहे हैं। सरगम हमें क्यों चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है। कोई भी राग हो, अगर उसके अंदर सरगम नहीं होगी, अगर उसके अंदर अलाप नहीं होगा, उसके अंदर तान नहीं होगा। अलाप तान क्या होता है? सरगम से ही बनता है। अगर उसके अंदर अलाप नहीं होगा, उसके अंदर तान नहीं होगी, अलंकार नहीं होगा बेसिकली, तो उसका कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, उसकी शोभा ही नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब बड़ा फीका फीका सा लगेगा वो चीज़ सुनने में। तो उसको थोड़े, जैसे कहते हैं ना, एक बेस बन गया हमारा राग, उसको और ज़्यादा निखारने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमने उसके अंदर थोड़ी सी डेकोरेशन डाल दी। और डेकोरेशन किसके अंदर, किससे डाली? अलंकार से डाली। तो बेसिकली अलंकार क्या काम करता है? किसी भी गायन को, किसी भी वादन को सजाने का काम करता है, उसको निखारने का काम करता है। ठीक है, फिर हम आगे इसके पढ़ेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिसके अंदर हमें ये क्यों ज़रूरी होता है। सरगम की प्रैक्टिस करनी हमें क्यों ज़रूरी होती है। कोई भी हम म्यूज़िक सीखते हैं तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि सबसे पहले आप सरगम की जितनी ज़्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करो, अलंकारों की। तो वो क्यों ज़रूरी है। ओके, सबसे पहले आपको समझ आ गया ना कि अलंकार हमें बेसिकली क्यों चाहिए होता है, वो क्या काम होता है उसका काम होता है कोई भी गीत को, कोई भी राग को निखारने का काम करता है। तो सबसे पहले अलंकार के अभ्यास का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अलंकार, जैसे मैंने आपको बताया, अगर अलंकार बीच में नहीं होंगे तो वो चीज़ फीकी फीकी सी लगेगी। उसके जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे चंद्रमा के बिना रात। अगर रात में अगर चांद ना हो तो रात अच्छी नहीं लगती, फीकी फीकी सी लगती, खाली खाली सी लगती है। जैसे जल के बिना नदी, फूलों के बिना वेल, गहनों के बिना स्त्री। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे इन चीज़ों के बिना ये चीज़ें अधूरी हैं, उसी प्रकार ऐसे ही अलंकार के बिना गीतों की भी शोभा नहीं होती। आप ये एग्जाम्पल वहाँ पे दे सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि जिस तरह चंद्रमा के बिना रात, जल के बिना नदी, फूलों के बिना वेल, गहनों के बिना स्त्री बिल्कुल अधूरी अधूरी सी लगती है, बिल्कुल ऐसे ही अलंकार के बिना, सरगमों के बिना गीतों की शोभा भी नहीं बनती, वो भी बिल्कुल फीके फीके से होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक और तरीके से देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अलंकार जो होते हैं वो गीतों का आभूषण, आभूषण मैंने आपको बताया सजावट का सामान, गहने, वो चीज़ें होती हैं। अलंकार गीतों का आभूषण होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अलंकारों के अभ्यास से क्या क्या हमें लाभ होते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ म्यूज़िक की बात करें तो उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं हमेशा, गाना और बजाना। तो वैसे ही हम अलंकार की बात करेंगे तो अलंकार, अगर हम एक गायन के लिए देखें, गाने के लिए देखें, तो वो गले की अच्छी तरह से तैयारी कर देता है। अगर मैंने आपने देखा होगा 11th में भी मैंने आपको सरगम की प्रैक्टिस बोला था कि आप सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो, एक ही स्वर की बार बार। क्यों? क्योंकि ताकि आपका गला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। ठीक है ना। तो गायन के लिए क्या ज़रूरी है? सरगम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो गले को अच्छी तरह से तैयार कर देता है। और वादन, जो वादक क्या होता है, जो कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है? वो जितना सरगम की प्रैक्टिस उसके ऊपर करेंगे उनका हाथ उतनी अच्छी तरह से चलने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है गले की अच्छे से तैयारी, और वादक के लिए हाथ की अच्छे से तैयारी के लिए अलंकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि हम जितनी ज़्यादा अलंकारों की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा गाने में हमारे मिठास पैदा होती है, हमारी आवाज़ उतनी और ज़्यादा मीठी हो जाती है। इसके बाद दूसरा,
कि जितनी ज़्यादा हम अलंकार के स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें स्वर का ज्ञान होता है। स्वर का ज्ञान होने का मतलब ये है कि मतलब हम बेसुरे नहीं होते। अगर हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे, जैसे आपको पता है हम सा और पा रख के सिर्फ गाते हैं, तो हमें स्वरों का इतना ज्ञान हो जाता है कि हमें एक स्वर से दूसरे स्वर के ऊपर जाना है तो हम बेसुरे नहीं होते, हमें स्वर की इतनी ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें लय का भी ज्ञान होता है, लय स्पीड का भी ज्ञान होता है, क्योंकि हम जितनी स्पीड से, जितनी स्लोली, जितनी फास्ट हम उसको स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से हमें लय की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो अलंकारों के अभ्यास से स्वर का ज्ञान और लय का ज्ञान बढ़ता है। ओके, इसके बाद हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। कल्पना मतलब हमारे सोचने की, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे म्यूज़िक में और जाते जाओगे उसके अंदर तान, आलाप, ये सब चीज़ें आपको खुद बनानी पड़ती हैं, बनी बनाई नहीं मिलती, ऑन द स्पॉट बनानी पड़ती हैं आपको। तो हमारी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इस अलंकार की प्रैक्टिस से कि हमें आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि हमें तान, आलाप वगैरह बनाने नहीं आते। कोई भी ट्यून भी बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प होती है। तो कल्पना शक्ति भी बढ़ती है हमारी। इसके बाद राग में, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, राग में आलाप, तान की रचना मतलब उसको बनाने में भी हमें काफ़ी सहायता होती है, क्योंकि जब हमारे स्वरों के ज्ञान हमें हो जाएंगे, लय के ज्ञान हमें हो जाएगा, कल्पना भी हमारी शक्ति बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस है कि हम जब राग में आलाप और तान बनाना चाहेंगे खुद अपने आप से, तो वो भी हम बना सकते हैं फिर। ओके, इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि राग की सुंदरता बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है कौन? अलंकार। ओके ना। इसके बाद वही चीज़ लिखी है कि विद्यार्थी को अलंकारों का अभ्यास बहुत ज़रूरी करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए अलंकारों का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले शुद्ध स्वरों के, सिर्फ शुद्ध स्वरों की ही आप प्रैक्टिस करो अलंकारों की, फिर उसके बाद आप कोमल या तीव्र स्वर साथ में लेके आओ। इसके बाद आपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि अलंकार के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं। मतलब आपने 4, 5, 6 जितनी भी आपको याद हो आप सरगम लिख दो, उसके अंदर जितनी भी आपको याद हो। जैसे मैंने इसके अंदर आपको सिर्फ 2 लिख के दिखाई हैं, सारे गामा पाधा निसा, सानी धापा मागा रेसा। फिर एक मैंने आपको थर्ड वाली लिख के दिखाई है, सारे गा रे गा मा गामा पा मा पा धा पाधा नी धा नी सा। फिर इसका उल्टा सानी धा नी धा पा धा पा मा पामा गा मागा रे गा रे सा। ये मैंने आपको 2 सरगम्स लिख के दिखाई हैं एग्जाम्पल के लिए। आप इसके अंदर और एग्जाम्पल्स लिख दोगे, 3, 4, 5 जितनी आपको सरगम आए आप उतनी सरगम लिख दोगे। ओके, तो इसके बाद हमारा अलंकार का टॉपिक ख़त्म हो गया। अलंकार डिफाइन है, शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स आएंगे। हम 2-3 अब यही कवर करेंगे। पहले सबसे पहले हमने अलंकार, एक बार हम समराइज़ कर लें कि हमने अभी तक इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने अलंकार की डिफ़ाइन पढ़ी कि अलंकार क्या होता है। अलंकार के 2 भाग होते हैं, कौन से होते हैं वो लिखे हमने। फिर उसके अंदर हमने देखा कि सरगम अलंकार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि 2-3 स्वरों का एक नियम बनाया जाता है। फिर जो आरोह में होता है वही उल्टा अवरोह में होता है, इसलिए हम इसको पलटा भी कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है वो निश्चित नहीं होती, चलन इसका निश्चित नहीं होता, हमारी इच्छा अनुसार होता है। फिर हमने इसके साथ साथ देखा कि 2 और डिफाइंस हमें अलंकार की दी हुई है, हमने वो पढ़ी। इसके बाद हमने आज पढ़ा कि अलंकार का महत्व क्या है, वो हमें क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको सीधी सी बात बताई है कि अलंकार क्या काम करते हैं। अलंकार किसी भी गीत को, किसी भी राग को सजाने का काम करते हैं, उसको और निखारने का काम करते हैं। तो इसीलिए अलंकार का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया वो एक निखारने का काम करता है। तो उसके पहले हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे चंद्रमा के बिना रात, जल के बिना नदी, फूलों के बिना वेल, गहनों के बिना स्त्री बिल्कुल अधूरी होती है। इसी प्रकार अलंकारों के बिना कोई भी गीत या राग अधूरा होता है। ओके, फिर ऐसे ही अलंकार के बिना गीत भी अधूरा होता है, उसकी भी शोभा नहीं होती। फिर हमने एक सिंपल लाइन में क्या पढ़ा कि अलंकार क्या होता है। अलंकार गीतों का आभूषण होता है, उसको सजाने का। मतलब वही चीज़ें बार बार रिपीट की हुई हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, हर एक वर्ड को वही चीज़ें इन्होंने अलग अलग लाइन्स में लिखी हुई हैं। इसके बाद हमने अलंकार का अभ्यास देखा कि वो क्यों ज़रूरी है, उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं।
सबसे पहले गले की अच्छी तरह से तैयारी हो जाती है और हमारे गले में मिठास पैदा होती है। ये हो गया गाने का। बजाने वालों का, वादक के लिए क्या होता है, उनके हाथ की अच्छी तरह से तैयारी हो जाती है, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने में उनको बहुत ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद स्वरों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है और लय का भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, और हमें जितना ज्ञान है वो हमारा और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारा स्वरों का और लय का ज्ञान बढ़ता जाता है। इसके बाद राग में आलाप और तान की रचना में काफ़ी एक ऊपर रह गया, ये हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ाता है, हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ाता है, जिससे कि हमें फिर राग में आलाप तान की रचना करने में काफ़ी सहायता होती है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। हम आगे ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाते कि हमें ऐसा कुछ अपने आप बनाना नहीं आ रहा है या हमें बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। बेसिकली हमारी कल्पना शक्ति बढ़ाता है और राग की सुंदरता बढ़ाता है, जो मेन इसका चीज़ है ही है। फिर विद्यार्थी, इसकी एंडिंग है कि विद्यार्थी के लिए अलंकार का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक विद्यार्थी को अलंकारों की प्रैक्टिस तो रोज़ करनी ही चाहिए। पहले शुद्ध स्वरों की, फिर उसके बाद तीव्र और कोमल स्वरों की। इसके बाद लास्ट में, डिफाइन के लास्ट में आपने 3-4 एग्जाम्पल्स अलंकार के देने हैं। जैसे मैंने आपको 2 अलंकार के एग्जाम्पल्स दिए, आपने ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। नाउ आवर टॉपिक अलंकार इज़ ओवर। इसके बाद हम 1-2 और डिफाइंस के ही टॉपिक कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे फिर किसी और टॉपिक में जाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे।